नौकरी खा लेंगे हम लोग, अगर हम लोग का भविष्य अंधकार हो गया तो एकदम अंधकार। आप लोग एलएलबी वाला को तो अंधकार कर दिए। एसपी कॉलेज का आपका एक दिन का आपका क्या बोलते मान्य एतराज हो जाएगा। आपका ग्रेड क्या है, क्या कितना क्या कर रहे हैं? बैठ करके खाली ऐसे करते हैं, चमचेगिरी बीसी का चमचेगिरी करते हैं, कुर्सी को बचाने के लिए चमचेगिरी करते हैं हम लोग। सर 15 और 1 16 टीचर को आपको बहाली, आपके पास 16 टीचर है नहीं है, वही ना क्यों नहीं है? कौन बहाली करे? हम लोग बहाली करें। मेरा पावर है, मेरा कलम में पावर है। हमारा पैसा का हिसाब कौन देगा? आप क्यों नहीं देते हैं? हमको ये जुबान दीजिए कि बीएड नहीं बंद होने जा रहा है और टेंट लगाइए और यहाँ से काम कीजिए। आज तमाम छात्र लोग आप लोग पहुँचे हुए, आज बीएड कॉलेज क्यों बंद किए आप लोग, क्या है कारण? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का चाहे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, चाहे एसपी कॉलेज के प्रशासन हो, इतनी बड़ी लापरवाही इन लोगों के साथ। कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेजों में नए नए फैकल्टी खोली जाती है ताकि छात्रों का उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा स्कोप मिल सके, अच्छा डिग्रियां हासिल कर पाए। लेकिन हम लोगों ने छात्र समन्वय समिति ने 15-20 साल पहले इस कॉलेज को तमाम सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 5 कॉलेज में बीएड खुलवाने का प्रयास किया था। एनसीटी ने हमारी मांगों को गंभीरता से लिया था और इन लोगों को यहाँ खोलने का अवसर भी दिया और कई हमारे छात्र यहाँ से बीएड भी कर लिए, नौकरी भी कर रहे हैं। और इन लोगों को कई दफ़ा एनसीटी ने कहा था कि हमारा जो नॉर्म्स है, हमारा जो कानून संविधान जो हमारा जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अनुसार आप सारा कैटेगरी आपको फुलफिल कर लीजिए। हम लोग समझ रहे हैं आपका पिछड़ा इलाका क्षेत्र है, गरीब का क्षेत्र बच्चा, आदिवासी दलित पिछड़ी का बच्चा पढ़ता है, आपको हम मौका दे रहे हैं। इन लोगों को 15 से 20 साल तक मौका दिया गया, आज तक इन लोगों ने एक भी नॉर्म्स उनका फुलफिल नहीं किया है। आपने बिल्डिंग को अगर देखेंगे तो आपको लगेंगे कि हमारे जो गाय भैंस को भी हम लोग अच्छे घर में मकान में रखते हैं, इससे भी गजा गिरा है। इसका शौचालय का स्थिति आप देखेंगे, यहाँ पे 2-3 आपका शिक्षिका हैं, आपका 50-100-60-70 आपका छात्राएं हैं। इन लोग को सोच के लिए कितना दिक्कत है, ये एनसीटी इनको दे पाएगी? आज इन लोगों को जब एनसीटी ने फटकार लगाया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, आपका जीता जाता उदाहरण सिर्फ एसपी कॉलेज का नहीं, आप बीएड कॉलेज आप साहबगंज देख लीजिए, उसका मान्यता को रद्द कर दिया। कोटा कॉलेज बीएड कॉलेज को रद्द कर दिया, केकेएम को पाकुड़ और एसपी कॉलेज को थिएटर दिया। आज इन लोग को बोल रहा है कि हम लोग बचा लेंगे। आप देखते हैं इन लोग को हमने अवसर दिया कि इन लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए, ये ताला बंद रहेगा और ताला बंद इन लोग फील्ड में टेंट लगा करके रहेगा और 48 घंटा काम करेगा। आज इन लोगों ने इसको बीएड कॉलेज को अगर नहीं बचा, जिस तरह से एक उदाहरण यहाँ पे जीता जाता है कि इन्हें यहाँ एसपी कॉलेज के अधीन एक एलएलबी कॉलेज भी चलता था, आज बंद पड़ा हुआ है। क्यों? किसका गलती है? टीचर बहाली का दायित्व किनके पास रहता है? यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास। स्टूडेंट तो करेगा नहीं। स्टूडेंट का अगर कोई भी फी या उनका डॉक्यूमेंट्स कोई चीज़ नहीं रहता है तो तुरंत उन लोगों को सो कुछ कर देता है कि उसका एडमिशन रद्द कर देता है, या उनके पास अगर 10-5 रुपया कम रहता है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। ये इनके साथ बिहेवियर करता है। आज एनसीटी उनके ऊपर डंडा चला रहा है तो आज ये लोग यहाँ पर फड़फड़ा रहा है। आज इसीलिए छात्र समन्वय समिति इसको सचेत कर रहा है। इसका जितना भी काम पे हम लोग कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। इनका फील्ड में टेंट लगा करके यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन करे, और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन का इसके जवाबदेही, इसको पूरा नौकरी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके जिम्मेदारी आपका पुलिस यहाँ का कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल का होगा और बीएड फैकल्टी का और यूनिवर्सिटी प्रशासन का। अगर बीएड कॉलेज नहीं बच रहा तो आगे की रणनीति आप लोग क्या आगे की रणनीति और आर पार का प्रशासन आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन और आपका कॉलेज प्रशासन छात्र के बीच होगा और कानूनन तौर पे लड़ेंगे। इनके ऊपर जो ये कॉलेज बंद करने का जो षड्यंत्र रचा है लोगों ने, जो 1,76,00,000 रुपया प्रत्येक साल स्टूडेंट ने यहाँ पैसा पे करता है, सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स है, कोई सरकार का पैसा नहीं है। कितना गरीब का, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पत्थर बेच करके, लकड़ी बेच करके इन लोगों ने पैसा ला करके देता है। आज इस कॉलेज को इन लोगों ने बंद करवाने का षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने बंद करवाने का प्रयास कर रहा है। इन लोगों जा करके VC का चमचागिरी करते हैं, रजिस्ट्रार का चमचागिरी करने वाला है। और हम लोग इसके बाद भी अगर क्या कहें, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये लोग इस चीज़ का फुलफिल नहीं करता और हमको नोटिफिकेशन नहीं दिखाता कि बीएड कॉलेज बच गया, एनसीटी ने हमें मान्यता दिया नहीं देता, तो हम लोग फिर इसके बाद इस सप्ताह, अगला सप्ताह से आपका यूनिवर्सिटी में भी तालाबंदी होगा और इसका जिम्मेदारी आपका यूनिवर्सिटी प्रशासन और VC और यहाँ का प्रिंसिपल होंगे। और इनके साथ साथ 4 कॉलेज का हमको नोटिफिकेशन चाहिए। अगर नहीं ला पाया तो उसके बाद जिस तरह 3 महीना तक यहाँ का कर्मचारी लोगों ने किया था, अनिश्चितकालीन तालाबंदी होगा और सारे लोगों का वेतन हुक्का पानी बंद कर देगा। आज आप लोग तालाबंदी के हैं बीएड कॉलेज, फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग का बीएड कॉलेज नहीं बच रहा है, तो आगे का रणनीति आप लोग? हाल परगना एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ के छात्रों का भविष्य को लेकर के ये वोकेशनल कोर्स का
ये विभाग खोला गया था। लेकिन आज जिस तरह से एक एक करके पतन होते जा रहा है हमारे आंखों के सामने, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आज हम लोग इसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि ये क्यों बंद हो रहा। आज LLB का विभाग बंद हो गया, हमारे कई छात्र आज उस डिग्रियाँ लेने से वंचित हो रहे हैं। यहाँ का छात्र BPEd भी यहाँ पे होना चाहिए था, कुछ दिन गोड्डा में चला, उसके बाद सारे जगह से उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे BEd, हम लोग M.Ed का क्या सोचेंगे, तब तक यहाँ तो BEd ही खत्म होने जा रहा है। संथाल परगना के छात्रों को, ये लोग यहाँ के छात्रों का भविष्य को अंधकार माय की ओर धकेल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसके पहले भी यहाँ अल्टीमेटम दिए हुए हैं, पहले भी यहाँ पे आया हुआ था इस तरह का सूचना। उस बार भी हम लोगों ने इन लोगों को याद दिलाया था कि आप लोग अपना नॉर्म्स को पूरा कीजिए, लेकिन आज तक किसी भी तरह का नॉर्म्स इन लोगों ने पूरा नहीं किया। हम लोग कितना गिनाएंगे, चाहे बाथरूम हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे यहाँ पर और किसी तरह का आपका लाइब्रेरी हो, सारे तरह का व्यवस्था होना चाहिए था, जबकि ये छात्रों के द्वारा मुहैया करा जाता है। छात्र स्वयं फाइनेंस के ये डिग्रियां लिया जाता है, उसके बावजूद भी ये सारे पैसा पता नहीं यूनिवर्सिटी के कौन सा अकाउंट में भर के रख लिया जाता है। ये हम लोगों को पता लगाना है कि आखिर यहाँ बंद क्यों हो रहा है, यहाँ के छात्रों का भविष्य को अंधकारमय की ओर ढकेला क्यों जा रहा है, ये हम लोग सवाल करना चाह रहे हैं। और यदि ये लोग नहीं मानते हैं, यदि नहीं बचा पाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में तालाबंदी होगा निश्चितकालीन के लिए, और छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन से आमने सामने का लड़ाई होगी। क्योंकि ये यदि यहाँ के छात्रों के लिए कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, तो फिर यहाँ का कॉलेज और यूनिवर्सिटी किस काम का। यहाँ के छात्रों के लिए जी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोला गया है, यहाँ के लिए यदि वो उपयोगी ही नहीं है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी और यहाँ का कॉलेज किस काम का रहेगा। इसलिए यहाँ यदि यहाँ के छात्रों के लिए नहीं होगा, छात्र हित के लिए काम नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज बंद होगा। क्योंकि जिस तरह से गोड्डा कॉलेज, गोड्डा साहबगंज कॉलेज और आपका पाकुड़ कॉलेज और SP कॉलेज का जिस तरह से अभी रडार पर सारा BEd कॉलेज का यूनिट का जो चला गया है, ये हम लोग को नोटिफिकेशन आना चाहिए और यहाँ पे ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए हम लोगों ने सोचा था, इसके पहले भी हम लोगों ने BEd कॉलेज को आंदोलन करके ही बचाया है, इसलिए ताकि यहाँ का गरीब गुरबा जो छात्र है, वो अपना जो माँ बाप का खून का पसीना का पैसा जो लेकर के आते हैं, वो डिग्रियाँ जो लेना चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण और सही से लिया जा सके और उज्जवल भविष्य अपना हो सके, इसलिए ये कॉलेज सब बचाया जा रहा है। और ये लोगों ने हमेशा यहाँ के कॉलेज को बंद करने का कगार में लेके जा रहा है। समिति के तमाम छात्र लोग पहुँचे हुए थे, क्या बातचीत हुई? देखिए, छात्र समन्वय समिति के हमारे छात्र आए हुए हैं और NCT के द्वारा जो क्वायरीज किया गया है, उन सारे क्वायरीज को हम लोग फुलफिल करने की एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो हो गया है। सिर्फ एक 15+1 शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें हमारे पास 8 ही शिक्षक हैं और 8 अतिरिक्त शिक्षक जो हमारे पास जो नियुक्त हुए थे, लेकिन किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र या कुछ छोड़ के चले गए, तो उनकी जगह पर शिक्षक नियुक्ति के लिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय से अधियाचना की है और विश्वविद्यालय भी इस संबंध में बहुत ही आगे संवेदनशील होकर आगे काम कर रहा है। बहुत जल्दी हमें शिक्षक भी मिल जाएंगे। जहाँ तक NCT के नॉर्म्स के अनुसार हमें भेटल था कि लैंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम लोग पहले CO से बना के दिए थे, लेकिन CO से बना के दिए थे तो उसमें NCT ने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये लेटर होना चाहिए। तब हम लोगों ने DC से संपर्क किया और DC महोदय ने तुरंत जो है सो सारे अधिकारियों को बुलाकर कहा कि इनका कागज़ जो है सो आप लोग दीजिए। तो हमारे CO साहब के द्वारा जो हमको प्रमाण पत्र दिया गया, वो लैंड का सर्टिफिकेट हम DCLR के पास जमा किए। DCLR अब इसको AC के पास जमा करेंगे, AC DC से साइन होकर के आ जाएगा। हमारे ज़िले के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हमारे ज़िले के उपायुक्त होते हैं और वो उसके निचले स्तर पर CO होते हैं। तो CIS कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर हमें सब ज़मीन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और ये अब आगे हम लोग ज़िला में इसको लगाए हैं और वो मिल जाएगा। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इतना हो चुका है। अब ये हम लोग NCT का जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो हम लोग कर रहे हैं, कर दिए। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, तो ये BEd का बिल्डिंग भी, इसके लिए भी हम लोगों ने नक्शा वगैरह बना करके और ये प्राक्कलन बना के यूनिवर्सिटी को प्रेषित किया है और वो पैसा आएगा दूसरा सेपरेट। वैसे अभी ये कंपोजिट बिल्डिंग में ये BEd चलता है। हाँ, कंपोजिट बिल्डिंग मतलब SP कॉलेज का जो बिल्डिंग है, जो लाइब्रेरी है, वो सब पूरे सारे ये संस्थान के लिए, तो वो सब हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और जहाँ तक सवाल है शिक्षक का, तो शिक्षक नियुक्ति के लिए हम लोगों ने अधियाचना यूनिवर्सिटी को बहुत पहले कर दिया है और वो आ जाएंगे, हमको लगता है बहुत जल्दी।
सर छात्रों का कहना है कि आपका जो एसपी कॉलेज का जो बीएड कॉलेज है ये बंद होने जा रहा है, इस विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? एसपी कॉलेज का बीएड जो हम लोग को एनसीटी के दिशा निर्देश में उनका जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग प्रयास किए हैं और वो जो मांगा है 6 गो बिंदु पर वो हमको क्वारी किया है, तो 6 गो बिंदु पर जो कहा कि लैंड यूटिलाइजेशन इनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट वो सब हम लोग बना लिए। तो जो सर्टिफिकेट मांगा वो हम लोग बना लिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक वहाँ से आ जाएंगे और बाकी चीज़ हम यहाँ से तैयार कर ही लिए। रात दिन हम लोग लगे हैं, तो ये बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ये हमको भरोसा है। क्या है कि हम लोग जितना काम किए उतना पर हमको यकीन और ये है। हमारे आप सारे हमारे छात्र लोग भी, विश्वविद्यालय प्रशासन भी, सारे लोग लगभग इसको चाहते हैं हमारा ये कि हमारा बीएड कॉलेज बचे। और इसके लिए हमारा जिला प्रशासन भी उपायुक्त महोदय ने स्वयं बुलाकर सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि ये चीज़ जो इनका एसपी कॉलेज को बीएड के लिए चाहिए वो जल्दी जल्दी बना दीजिए, और वो हो रहा है। सर देखा जाए तो संथाल परगना बहुत गरीब इलाका है और देखा जाए तो तमाम गरीब घर से बच्चे सब आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या बीएड कॉलेज आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? ये देखिए, ये बात सही है कि हमारा ये संथाल परगना बहुत ही पिछड़ा हुआ और बहुत ही गरीबी से हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके अभिभावक निश्चित रूप से किसान हैं, मजदूर हैं। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक किसान हैं या कहीं भी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है, ये बात सही है। तो उसको हम लोग ये नियम के अनुसार और स्वयं ये अभी तो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा कि वहाँ की हुआ कि भाई ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ जो बीएड कॉलेज उनके यहाँ भी चल रहा था तो उसको उन्होंने स्टेट कॉलेज के रूप में डिक्लेयर किया है। तो अगर हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं लगभग 85% 80% छात्रों को स्टाइपेंड वगैरह मिल ही रहा है। तो अगर सरकार से या फिर जैसे भी हो हमारे शिक्षकों का जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार है वो वेतनमान भी मिल सके, वेतन मिल सके और हमारा बीएड चले, हमारा ये प्रयास है, कोशिश है और यही होना चाहिए कि बीएड यहाँ बंद नहीं हो। और हमको भरोसा है कि बंद नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं, रात दिन लगे हुए हैं।